परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने तुम्हें और मुझे जो बनाया, दो चीजें, एक जिस्म अता किया, साथ में उस जिस्म में रूह डाल दी। जिस्म कहता है मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार, रूह कहती है मेरी मर्जी से जिंदगी गुजार। जिस्म को आराम चाहिए, कौन सा आराम चाहिए? जिस्म कहता है बस जल्दी मखमली बिस्तर पर लेट जा, कोई काम करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, सजदा करने की जरूरत नहीं। जिस्म कहता है मजे ले लो जिंदगी के। जिस्म कहता है मजे लेता रहे, मगर रूह कहती है ऐसा नहीं करना है, मजे नहीं लेना है। रूह कहती है जरा मेरे बारे में भी सोच ले, मेरे सुकून के बारे में भी सोच ले। जिस्म कहता है रात को बिस्तर पे लेट जा, सुकून मिलेगा, और रूह कहती है सजदे में सर झुका ले, रब राजी होगा, मुझे सुकून मिलेगा। तो एक जिस्म का फैसला है, एक रूह का फैसला। तो रूह जो फैसला देती है ना, दिल उस फैसले को फितरी तौर पे जल्दी मानता है, मगर जिस्म कहता नहीं, इसको नहीं मानना। इसलिए कि दिल को सुकून जो मिलता है ना, वो सुकून रूह तक पहुंचता है, वो सुकून रूह महसूस करती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस्म के सुकून का जिक्र नहीं किया, दिल के सुकून का जिक्र किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। परवरदिगार का जिक्र ऐसा है कि वो जिक्र करो तो रूह को भी सुकून मिलता है, दिल को भी सुकून मिलता है। आज सारी दुनिया इत्मीनान चाहती है, सुकून चाहती है, हर इंसान की तमन्ना है, हर इंसान की आरज़ू है, हर इंसान की ख्वाहिश है हमारी जिंदगी पुरसुकून हो जाए, हमारी जिंदगी खुशगवार बन जाए, हमारी जिंदगी में सुकून होना चाहिए। याद रखना मेरे अजीजों, रात को 4 घंटे तक 5 घंटे तक मोबाइल पे फिल्म देखकर, वीडियो देखकर सुकून नहीं मिला करता है। अगर ऐसे सुकून मिल जाता तो लोग मोबाइल की वजह से बड़े सुकून में होते, लेकिन हमने देखा मोबाइल होने की वजह से लोगों को सुकून नहीं मिला। टेक्नोलॉजी बड़ी है लेकिन सुकून नहीं मिला, जिंदगियों को करार नहीं मिला दिलों को। तो मेरे प्यारे, अब टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जदीद इन आला जो आलाकार आ रहे हैं, इनको अपनाने की, उठाने की जरूरत नहीं है। अगर इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, अगर तुम्हें सुकून कल्ब चाहिए तो आओ पलट कर आओ। अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, परवरदिगार का कुरान कहता है ऐ मेरे मानने वालों, मेरी तिलावत करने वालों सुनो। अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, तो याद रखना सुकून तुम्हें मोबाइल चलाकर नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें गानों में, डीजे में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें फिल्मों में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें सीरियलों में नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा तू अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर, फिर देख तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अब मैंने अर्ज किया ना, जिस्म रूह दोनों के फैसले हैं। तो जिस्म का जो फैसला है ना, तो जिस्म चूंकि फानी है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाना है। रूह मिट्टी से नहीं बनी और इसे मिट्टी में भी नहीं मिलना है। जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, रूह मिट्टी में, रूह का एक मकाम अपनी जगह पे पहुंचेगी, अपने ठिकाने। जिस्म अल्लाह ने बनाया तो मिट्टी से बनाया,
इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से बनाया। ऐ इंसानों, तुम्हें मिट्टी से बनाया गया और वापस तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस्म मिट्टी से बना वापस मिट्टी में मिल जाएगा। अगर जिस्म का फैसला मानोगे तो जिस्म तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। जिस्म का फैसला मान लिया तो जिस्म फैसला भी वही देगा। जिस्म अपने हिसाब से फैसला देता है। ये जिस्म ही तो है, ये बॉडी तो है इंसान की। कोई नशा करने लगता है तो इस जिस्म को सुकून मिलता है। ये जिस्म बार बार उसे मांगता है। जिस्म कहता है दोबारा नशा कर, तो आदमी दोबारा नशा करता है। ये जिस्म ही तो है कि जब थिरकता है, नाचता है डीजे पर, तो फिर तमन्ना करता है कि दोबारा डीजे बजे, दोबारा नाचूंगा, दोबारा डीजे बजे, दोबारा डांस करूंगा। ये जिस्म ही तो है जो थिरकता है। मगर याद रखना मेरे प्यारे, अगर जिस्म के फैसलों को मानते चले गए तो जिस्म मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। जिस्म के फैसलों को नहीं मानना, रूह के फैसलों को मान लेना। रूह के फैसले इख्तियार कर लेना, रूह के फैसलों को तस्लीम कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, करम बड़े हैं उसके। अल्लाह ने हुजूर को उम्मती बना दिया। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ताला बड़ा प्यार करता है, अल्लाह बड़ा फजल फरमाता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला का करम तो देखो। हम कहते हैं शैतान हमसे गुनाह करवा देता है, हम कहते हैं शैतान बहकाता है, तभी तो हम डीजे मंगाते हैं। हम कहते हैं शैतान बहकाता है, तभी तो हम नाचते हैं। हम यही तो कहते हैं शैतान बहकाता है, तभी तो हम शराबें पिया करते हैं, तभी तो हम गलत काम किया करते हैं। ऐ मेरे प्यारे, शैतान तो बहकाता है, मगर ये बहाना काफी नहीं है। इस बहाने की आड़ में छुपने से फायदा नहीं। अल्लाह ने तुझे और मुझे कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने तुझे और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अगर शैतान पीछे लगा है तो रब की रहमतें भी बराबर साथ में है। अगर शैतान वार करता है, शैतान बहकाता है, तो रब का करम भी तेरे मेरे साथ रहता है, रब की रहमतें भी तेरे मेरे साथ रहती है। इधर शैतान तो बहकाता है, मगर अल्लाह ताला का करम भी तुझे और मुझे बुलाता है। अल्लाह की रहमतें भी पुकारती है, रहमतें भी आगोश में लेने को तैयार है। शैतान अपना काम करता है। ऐ इंसान, तू बता, तू अपना काम क्यों नहीं करता? उसने तो अल्लाह से वादा कर लिया, उसने तो अल्लाह से कह दिया था। जब अल्लाह ने उसे मरदूद बनाया, जब अल्लाह ने उसे अपनी बारगाह से निकाला, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह ने फरमा दिया, काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ओ शैतान दफा हो जा, निकल जा। मरदूद बना दिया अल्लाह ने, लानत का टोक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। इसे अल्लाह ने निकाला। निकलते निकलते कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, कुरान पढ़ो मेरे अजीजों। शैतान कहने लगा, लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, ए मौला ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कहने लगा, मौला सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठ जाऊंगा। या अल्लाह, तेरे बंदों को बहकाऊंगा जो तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, उन्हें बहकाऊंगा। नेकियों के रास्तों से हटाऊंगा, गुनाहों के रास्तों पे खड़ा कर दूंगा। अब ये जुमले जरा दिल से सुन लेना मेरे अजीजों और नौजवानों, तुम जरा खास तौर पर सुनना। शैतान कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बहका
बहकाऊंगा। इसने कहा मौला सामने से हमला करूंगा, सामने से वार करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहने लगा दाईं जानिब से हमला करूंगा, दाईं जानिब से बहकाऊंगा। कहने लगा बाईं जानिब से हमला करूंगा, बाईं तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमले करूंगा। अल्लाह ने फरमाया और मरदूद सुन ले, चार साइडों को तूने चुन लिया, चार समतों का तूने इंतखाब किया, मगर दो साइडों को तूने छोड़ दिया। एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। तो सुन ले, चार साइडें तेरी, दो साइडें मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से अपने बंदों पे करम करूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। जब तू बहकाएगा चारों तरफ से, बंदा गुनाह कर लेगा, लेकिन जब वो ऊपर को यूं हाथ उठाएगा और मुझसे कहेगा ए मौला मुझे मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बात समझ में आ रही है आप? अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा, एक ऊपर से करम करूंगा, एक नीचे से। अल्लाह फरमाता है तू चारों तरफ से बहकाएगा मेरे बंदों को, मगर जब मेरा बंदा यूं हाथ उठाएगा तो आंसुओं के साथ आएगा, कहेगा मौला मुआफ कर दे, तो मेरी रहमतें उसे आगोश में ले लेंगी। और जब फिर वो नादिम होके आएगा मेरी बारगाह में सर झुकाएगा, तो पहाड़ों के बराबर भी अगर गुनाह लेके आएगा तो वो देखेगा कि उसका रब कितना करम किया करता है। मैं खुदा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, खुदा है हमारा, उससे अपना रिश्ता मजबूत करे, उस रब से प्यार करे। ए बच्चे आराम से बैठ बेटा। वो नवाजने पे आए, ये मौलाना दिलशाद साहब आपके इमाम साहब शायद है नहीं अभी, मैंने माजरत की थी, तबीयत खराब की वजह से मैंने कहा बोला नहीं जाएगा। कहने लगे सर जैसे भी बोलो बोल देना आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, मेरी भी नहीं होगी कि साहब नहीं आए, और इमाम साहब तो खास तौर पे इमाम तो निशाने पे रहते हैं ना, मुकर्रिर भी नहीं आएगा तो इमाम पहले खतरे में पड़ जाएगा। तो मैंने कहा इमाम साहब का तो ख्याल करना ही जरूरी है। तो मैं आपको कोई फनकारी नहीं दिखा रहा, बस थोड़ी सी दो चार बातें आपसे बस करूंगा मैं, सुने। अल्लाह ने फरमाया मैं करम करूंगा, तन्हा नहीं छोड़ूंगा बंदों को। प्यार बहुत करता है ना खुदा, कितना प्यार करता है। फरमाया गया परवरदिगार अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अच्छा अल्लाह ताला पर हमारा ईमान है, अल्लाह पर ईमान है ना। अल्लाह बोलो 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 अल्लाह। जितने लोग अल्लाह को एक मानते बस वो कहें अल्लाह एक है।
अल्लाह एक है, वही खुदा है, वही इबादत के लायक है। इसके आगे पीछे कोई भी तुम्हें कोई नजरिया दे, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह एक है, हमारा अकीदा है। पूरे मजमे में बैठे हुए लोग, ये बुजुर्ग, कोई ऐसा है जो ये कह दे, ये बता दे कि मैंने खुदा को देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। कोई है दुनिया में कहे मैंने देखा? नहीं ना। एक ही बात जानते हैं, वो क्या है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जिसने बताया है ना, उसने देखा। जिसने बताया है उसने देखा। फरमाया गया वो परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं। फरमाया गया रहमते हक बहानमी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं। कभी जरा रब की रहमतों के करीब होने की कोशिश करो, कभी अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाओ, कभी अपने रब को रो रो के मनाओ। फिर देखो अल्लाह ताला तो गवारा ही नहीं करता कि बंदा कोई दोज़ख में जाए। अल्लाह तो चाहता ही नहीं मेरा कोई बंदा दोज़ख में जाए। रब की रहमतें तो बहाने तलाश करता है। बंदा आए तो सही, फिर देखे मजा कितना आएगा। रब की बारगाह में आकर बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है। मगर ये मजा वही हासिल करता है जो जिस्म का फैसला नहीं मानता, रूह का फैसला मानता है। अब सुने, एक फकीर, एक बादशाह। बादशाह अपने महल में, फकीर रास्ते पे। रात का सन्नाटा है, बादशाह अपने बेहतरीन मखमली बिस्तर पर लेटा। खिड़की खोली, बाहर देखा, एक फकीर फटी चादर लिए हुए रोड पे है। उस फकीर ने फुटपाथ पे आधी चादर बिछाई, आधी अपने ऊपर डाली, ओढ़ लेट गया। बादशाह महल में बैठा, महल में लेटा अपने बिस्तर पे सोच रहा है, एक इसकी जिंदगी है फकीर की, एक मेरी जिंदगी है। मैं शाहाना शान शौकत के साथ महल में अपने मखमली बिस्तर पे आराम कर रहा हूँ, नर्म गुदाज बिस्तर पे। और एक ये फकीर है, इस फकीर की जिंदगी ये है कि ये फुटपाथ पे है, न बिस्तर है, न घर है, न छत है। और वक्त इंसान को कभी कभी ऐसे मुकाम पे खड़ा कर देता है कि उस वक्त में न फिर छत होती है, न बिस्तर होता है। एक शायर है, उसने बड़ा प्यारा शेर कहा, इस्लाम सिलसिला। सब्र के दश्त में एक ऐसा भी मंजर होगा, प्यास होठों पे तो कदमों में समंदर होगा। जंग तो जंग है, वो कत्ल भी हो सकता है। जंग तो जंग है, वो कत्ल भी हो सकता है। लौट आया तो ये बच्चों का मुकद्दर होगा। मुफलिसी जब उसे फुटपाथ पर ले आएगी, नींद होगी न कोई ख्वाब न बिस्तर होगा। बादशाह भी ये सोच रहा है। फकीर ने अपनी आधी चादर बिछाई, आधी ओढ़ ली, सो गया। बादशाह भी महल में सो गया। रात गुजर गई, सुबह हुई। बादशाह ने सुबह को अपने वजीरों से, खादिमों से कहा, जरा दरबार सजाओ। और वो बाहर फकीर है, उसको लाओ। फकीर को बुलाया गया। कलंदर तो कलंदर ठहरे, दरवेश तो दरवेश ठहरे। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं।
कलंदर तो कलंदर ठहरे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कपड़े देखकर कभी फैसला न करें कौन है सामने। आजकल जितने बड़े झूठे मक्कार माले हराम खाने वाले लोग मिलेंगे, सब एकदम तुम्हें सफेद लिबास में मिलेंगे, बगले भगत, कड़कदार, एकदम कलफदार कड़क कड़क। और मतलब गैरत मर जाती है ना जब आदमी की। तो दुनिया का सबसे जो खुद जानता है मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या, मेरी बिसात क्या, मेरी जिंदगी है कितनी गंदी, फिर वो बड़े साफ सुथरे लिबास में बड़े अकड़ के चलता है तरह के, कहता मुझसे अच्छा है कौन। कपड़े देखकर कभी फैसला न करना, कपड़े देखकर कभी किसी को नाप तोल में न लग जाना कि ये कौन है, इसलिए कि उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कलंदर तो कलंदर ठहरा। बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, ऐ फकीर, एक तेरी जिंदगी है, एक मेरी जिंदगी है। बादशाह कहता है तेरी जिंदगी ये कि तू रोड पे फुटपाथ पे सोता है, तेरे पास घर नहीं, मकान नहीं, छत नहीं, सर छुपाने को बिस्तर नहीं। और मेरी जिंदगी ये मैं महल के अंदर आलीशान नर्म गुदास बिस्तर पर। तो बता तेरी रात और मेरी रात कितनी मुख्तलिफ है, बता तेरी कैसी गुजरी, मेरी रात के मुकाबले तेरी रात कैसी गुजरी। जब ये सवाल किया ना बादशाह ने, तो फकीर ने जवाब बड़ा प्यारा दिया। फकीर ने कहा बादशाह सुन ले, तू सोया अपने महल में, तू सोया अपने मखमली बिस्तर पे, मैं सोया सड़क पर, मैं सोया फुटपाथ पर। मगर सुन ले, मेरी रात और तेरी रात, आधी रात तेरी रात मेरी रात दोनों एक जैसी। आधी रात मेरी रात जो गुजरी है वो बिल्कुल तेरी रात की तरह गुजरी है, मगर आधी रात के बाद में जो आधी रात मेरी है वो तेरी रात से ज्यादा अच्छी गुजरी है, वो तेरी रात से बहुत अच्छी गुजरी। बादशाह कहने लगा तू फुटपाथ पे सोया, तेरी रात, पहली चीज तो ये मेरी रात की तरह नहीं हो सकती, तो अच्छी की तो बात आगे निकल गई, अच्छी कैसे हो सकती है। फकीर कहने लगा बादशाह तू अपने महल में सोया, मैं रोड पर फुटपाथ पर सोया, मगर जब तुझे नींद आई, इधर मुझे नींद आई, तो नींद होती है, तू भी सो गया मैं भी सो गया, तुझे भी नींद ही आई मुझे भी नींद ही आई, तो नींद तो एक जैसी। तो मखमल के गद्दों पे सो जाए, सड़क पे सो जाए, नींद तो एक ही जैसी है। नींद तो नींद है, तुझे भी नींद ही आई मुझे भी नींद ही आई, तो आधी रात तू भी अपने बिस्तर पे सो रहा था, मैं भी सो रहा था, जब तुझे भी नींद आ गई मुझे भी नींद आ गई, तो नींद बिल्कुल एक जैसी। नींद हर इंसान की एक जैसी है, हर इंसान सोता है। कहने लगा नींद जब आई तो तेरी रात मेरी रात एक जैसी हो गई, दोनों सोए ही तो थे, दोनों की आधी रात एक जैसी हो गई। मगर आगे कहने लगा ए बादशाह सुन ले, फिर उसके बाद में जो मेरी आधी रात
गुजरी है वो तेरी रात से अच्छी गुजरी है। बादशाह कहने लगा वो अच्छी कैसे हो गई? कहने लगा ए बादशाह सुन ले, तू अपने बिस्तर पर सो रहा था, आधी रात के बाद में मेरी आंख खुल गई, मैं उठा, मैंने वुजू किया और वुजू करने के बाद में मैंने अपने रब को याद करना शुरू कर दिया, मैंने सजदे में सर झुका दिया। ऐ बादशाह आधी रात के बाद में तू सोता रहा, मैं अपने रब के जलवों में गुम हो गया, तू सोता रहा, मैं अपने रब का कुर्ब हासिल करता रहा, तू सोता रहा, मैं अपने रब से मुनाजात करता रहा। कहने लगा ऐ बादशाह तो आधी रात तेरी सोते सोते गुजरी, मगर मेरी रात रब को याद करते हुए गुजरी। मुझसे न पूछ मुझे कितना लुत्फ मिला है, मुझसे मालूम न कर मुझे कितना सुकून मिला है, मुझसे मालूम न कर मुझे कितना इत्मीनान हासिल हुआ है। कहने लगा तू बिस्तर पे सो रहा था और इधर मैं रब को याद कर रहा था, तो मेरे रब की रहमतों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था। तो फरमाया कि मेरी आधी रात जो गुजरी ना वो तेरी रात से बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि उस आधी रात में मैंने अपने रब को राजी किया, मुझे रब का कुर्ब हासिल हुआ। और ये अल्लाह का कुर्ब जो है ना, हाय जिसे हासिल हो जाए, जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। अभी ईद गुजरी है ना, हम सुकून ही तो चाहते हैं जिंदगी में। ईद अभी आई थी, ईद गुजरी, रमजान निकल गया, ईद आई। हमारे जिस्म ने हमें फैसला दिया, जिस्म ने कहा कि ईद आ रही है, बड़े मजे करेंगे इस बार, फिल्म आ रही है नहीं वो देखेंगे पहले, उसके बाद में चौराहे पर रख के बजाएंगे डीजे, फिर बोले उसके बाद में करेंगे बर्थडे पार्टी करेंगे उसमें, फिर बोले उसके बाद चलेंगे नैनीताल, मसूरी, आगरा, ताजमहल देख के आएंगे। क्यों? बोले मोहब्बत की निशानी है। क्या है? बोलो हाय हाय। पूरे दिन मोहब्बत की बातें करोगे, अब शर्मा रहे हो मोहब्बत का नाम से। आगरा जाने वालों, ताजमहल देखने वालों, मोहब्बत की निशानी देखने वालों, एक इमारत को मोहब्बत की निशानी समझकर देखने जाते हो, ये फानी मोहब्बत है जिसकी निशानी देखने जाते हो। आओ अगर तुम्हें मोहब्बत की निशानी देखनी है तो मुस्तफा की मोहब्बत की निशानी अजमेर में मौजूद है, आका की मोहब्बत की निशानी कलियर में मौजूद है। ये ताजमहल मोहब्बत की निशानी, ये फानी मोहब्बत, वो मोहब्बत, वो मोहब्बत की निशानी देखो। तो हमने कहा साहब जाएंगे मसूरी, जाएंगे यहाँ वहां इधर उधर घूमेंगे, मजे करेंगे, भरपूर मजा लेंगे, कहेंगे भाई सुकून मिलेगा, मजा आएगा, रिलैक्स फील होगा। मगर क्या होता है, नैनीताल घूम लिए, मसूरी घूम लिए, आगरा घूम लिए, सब जगहों पे घूम घाम के आए, अब आके घर पे पड़ गए और बोले बहुत थक गए, हालत खराब, अरे अम्मा गर्म पानी दे दे, बड़ी तबीयत खराब हो गई। बीवी से कह रहे पैर दबा दे, बहुत थक गया। तू तो आराम, सुकून, इत्मीनान हासिल करने गया था, मिला नहीं। सुकून के लिए तो गया था कि नैनीताल जाऊंगा सुकून मिलेगा, मिला नहीं, नहीं, परेशान होके आया, थक के आया। नैनीताल गया था मगर सुकून नहीं मिला, परेशान होके आया। नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है, तेरे महल्ले में मस्जिद है, चल एक बार मस्जिद में जरा चल, एक बार सजदे में सर झुका, रब से जरा बातें तो करके देख ले। जो सुकून तुझे नैनीताल में नहीं मिला वो तुझे तेरे महल्ले की मस्जिद में मिल जाएगा। वहां नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा।
तो अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो फिर आदमी बाकमाल बन जाता है। कैसा बाकमाल? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है तुमने? ये मियाँ हम इल्ला माशाअल्लाह, पहले तो हमारे यहाँ मस्जिदों में जाने का मामला ही खत्म है, जाते ही नहीं। एक कड़वी बात कहूँ मैं आपसे, हम लोग जब तक दीनदार थे, मजहबी थे, जब तक हमारे अंदर इस्लाम और शरीयत का पासो लिहाज बाकी था और ईमानी रमक हमारे दिलों में थी,